Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we will take the current affair topic. And in this current affair, we will take the Drishti current affair. राष्ट्रीय महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है? पुणे हवाई अड्डा। पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा अब? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पुणे हवाई अड्डा का नाम होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में 4 जो शीर्ष स्थान प्राप्त किए गए हैं, केरल ने, तमिलनाडु ने, जम्मू कश्मीर और गुजरात। यानी कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में शीर्ष जो 4 राज्य हैं, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में केरल पहला है और तमिलनाडु दूसरा है, जम्मू कश्मीर तीसरा है और गुजरात चौथा है। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजधानी का नाम बदल दिया गया है और अब इसका नाम होगा, इसकी राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन अब इसका नया नाम हो जाएगा श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम इसका नया नाम होगा। बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव यानी कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजन किया गया। बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने। सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में, और इसका उद्घाटन किया गया है गोरखपुर में। सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है जगदीश धनखड़ ने गोरखपुर में। और प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की है सूरत गुजरात से। जल संचय जन भागीदारी पहल, जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की गई है सूरत गुजरात से। और ये जल संचय जन भागीदारी पहल ये जुड़ी हुई है जल शक्ति अभियान कैच द रेन से। कैच द रेन से इसकी जुड़ाव है इसका। उसके बाद में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया है। विश्व शांति बुद्ध विहार उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में। उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया है। विश्व शांति बुद्ध विहार उदगीर लातूर महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है? वैदिक 3D संग्रहालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। अत्याधुनिक संग्रहालय ये किसके लिए होगा? भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य के लिए। प्रोजेक्ट नमन ये भारतीय थल सेना का है। प्रोजेक्ट नमन भारतीय थल सेना का है। प्रोजेक्ट नमन इसके लिए सेवाएं दी जाएंगी रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को प्रोजेक्ट नमन के तहत। इसका कार्यान्वयन किस प्रणाली के, प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली। स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा और डिजिटल पेंशन प्रणाली, ये प्रोजेक्ट नमन इससे संबंधित है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 इसको मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश में
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजेश वर्मा को। राजेश वर्मा को पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष। बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है राजगीर नालंदा। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया राजगीर और नालंदा में। केंद्र सरकार ने लद्दाख में कितने नए राज्यों के गठन की घोषणा की है? 5 राज्य, यानी लद्दाख में अब नए 5 जिले बनेंगे। लद्दाख में 5 नए जिले बनेंगे। इनके नाम होंगे 5 जिलों के लद्दाख में जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। जो लद्दाख में 5 जिले बनेंगे उनके नाम होंगे जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया? नेपाल अकादमी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और नेपाल अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति के अध्ययन के लिए समझौता किया है। नौ अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक योजना को मंजूरी दी है। वो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU 2.0, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2। ये 9 अगस्त 2024 को इसको मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शुरू हुई थी जून 2015 में। जून 2015 में शुरू हुई थी और अगस्त 2024 में इसको फिर से दूसरे इसके पार्ट की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? डिजिटल शक्ति केंद्र। ये डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक बनाना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड देश का पहला राज्य है जिसने आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को लागू किया है। नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 4 ऐप शुरू किए गए हैं। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई शमन। आपराधिक कानून को लागू करने के लिए 4 ऐप शुरू किए गए हैं। आपराधिक कानून को लागू करने के लिए 4 ऐप, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, ये 4 ऐप शुरू किए गए हैं आपराधिक कानून को लागू करने के लिए। एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर के पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। इसका नाम होगा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे। 519 किलोमीटर का 519 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, ये गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक जाएगा। ये जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे है ये 3 राज्य से होकर गुजरेगा, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल से। भारत की पहली जो भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण आरंभ किया गया है पुग्गा घाटी लद्दाख में। पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया है जुलाई 2024 में पुग्गा घाटी लद्दाख से। भूतापीय, ये भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना है। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां। जो केरल का वायनाड है उसको 13वां स्थान दिया गया है भूस्खलन के एटलस में, और रुद्रप्रयाग पहला स्थान है। यानी कि भारत के भूस्खलन एटलस में जो केरल को स्थान मिला है वो 13वां है और रुद्रप्रयाग को पहला स्थान मिला है भूस्खलन एटलस में। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया भोपाल में। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ भोपाल में और 2024 में इसका विषय
रहा है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, ये हिंदी विज्ञान सम्मेलन का जो भोपाल में हुआ इसका थीम रहा है। अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रपति भवन के दरबार में हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम होगा गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, दरबार हॉल और अशोक हॉल। अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप, दरबार हॉल जो राष्ट्रपति भवन में था उसका नाम बदल के गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का आरंभ किया गया है आइजोल मिजोरम में। 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ आइजोल मिजोरम में। सिंकुला सुरंग परियोजना के निर्माण का कार्य शुभारंभ किया गया है लद्दाख में, यानी कि जो सिंकुला सुरंग है ये लद्दाख में है। ये सुरंग कितनी ऊंचाई पर है? लगभग 15,800 फीट ऊंची है। सिंकुला सुरंग ये लद्दाख में है और ये कितनी ऊंची है? 15,800 फीट ऊंची है। इसकी लंबाई क्या है? 4.1 किलोमीटर इस सुरंग की लंबाई है। ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी जब ये बन के तैयार हो जाएगी, तो सिंकुला सुरंग विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी, यानी कि 15,800 फीट ऊंची, 4.1 किलोमीटर लंबी, और यह है लद्दाख में। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत घोषणा की है मित्र वन लगाने की। जुलाई 2024 में मित्र वन यूपी सरकार की वृक्षारोपण जन अभियान है मित्र वन। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है शिमला हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है शिमला हिमाचल प्रदेश में। प्रेरणा स्थल बनाया गया है संसद भवन के लोकसभा सचिवालय के द्वारा। यहाँ पे भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं प्रेरणा स्थल में। ये संसद भवन में है लोकसभा सचिवालय के द्वारा। प्रेरणा स्थल, यहाँ पे भारतीय नेताओं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं प्रेरणा स्थल संसद भवन में। केंद्र सरकार के द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधान को लागू किया गया है 18 जून 2024 को। डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधान लागू किए गए हैं 18 जून 2024। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है और इसका अब नया नाम होगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। मुरादाबाद का पुनर्नामकरण होगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था 18वीं लोकसभा का भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर। उल्लास, ये जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास NILP ये शुरू किया है लद्दाख में। उल्लास NILP उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसके तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की गई है लद्दाख में। ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है और पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया है लद्दाख ने उल्लास NILP के तहत। पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में। प्लास्टिक पार्क बायो प्लास्टिक पार्क बनेगा, बायो प्लास्टिक पार्क बनेगा कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर बनाया गया है पाली राजस्थान में। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर पाली राजस्थान में। पाली राजस्थान में ओम आकार का मंदिर 2024 में
किस सत्याग्रह ने 100 वर्ष पूरे किए हैं? वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह 100 साल पूरा कर लिया है 2024 में। वायकोम सत्याग्रह। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई? 74, यानी 13.63%। 74 महिलाएं। 543 सीटों पर 74 महिलाएं, यानी कि 13.63%। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई है छतरपुर मध्य प्रदेश में। ये 630 मेगावाट की है। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना ये छतरपुर मध्य प्रदेश की है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में लगेगी। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री लगेगी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। त्रिनेत्र ऐप उत्तर प्रदेश ने, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने, यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है त्रिनेत्र ऐप 2.0। पानी के नीचे भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया है कोलकाता में, यानी कि कोलकाता मेट्रो में पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किया है उत्तर प्रदेश ने। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहित देने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? अदिति योजना को। अदिति योजना को शुरू किया गया है रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए। अदिति योजना। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार में। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है बिहार में। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश ने। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश ने। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन किया गया है इसका मुंबई में। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई में। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? रायबरेली में। 25 फरवरी 2024 को रायबरेली में एम्स का उद्घाटन किया है। रायबरेली में एम्स का उद्घाटन किया है। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? उज्जैन मध्य प्रदेश में। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की गई उज्जैन मध्य प्रदेश में। देश के सबसे बड़े केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है मोदी के द्वारा गुजरात में। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात में। सबसे बड़े केबल आधारित पुल है सुदर्शन सेतु, ये गुजरात में। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इसका विषय था चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ एक पहल शुरू की है APAAR। ये शिक्षा मंत्रालय का है। एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी APAAR, यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री APAAR इस शिक्षा मंत्रालय की पहल है। देश का पहला कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर बनेगा संबलपुर उड़ीसा में। पहला उद्घाटन किया है स्किल इंडिया सेंटर का संबलपुर उड़ीसा में। स्टेम विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा में महिलाओं और लड़कियों को प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्वाति। स्टेम विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा, इसमें महिलाओं को और लड़कियों को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। स्वाति पोर्टल है वो, स्वाति पोर्टल।
लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम खानविलकर को, यानी अजय माणिकराव खानविलकर, ये लोकपाल के अध्यक्ष बने हैं। उत्तर प्रदेश में एक मंदिर का शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, वो है श्री कल्की धाम मंदिर। यह है संभल जिले में, श्री कल्की धाम मंदिर संभल जिले में। संभल जिले में, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्की धाम मंदिर। असम का स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है काजी नेमू को, यानी सिट्रस लेमन। सिट्रस लेमन ये असम का राज्य फल होगा। 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय, ट्विन थीम्स क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये दो ट्विन थीम थे 75वें गणतंत्र दिवस के। इस समय 26 जनवरी 2024 में जो 75वां गणतंत्र मनाया गया, इसके अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, ये इसके मुख्य अतिथि रहे। और इस समय जो परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है उड़ीसा को, और इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। उड़ीसा ने जो झांकी के लिए अवार्ड जीता है वो है विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन सा रहा है? गुजरात, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। गुजरात, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। यानी कि स्टार्टअप की जो रैंकिंग हुई है, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का बेस्ट परफॉर्मर स्टेट कौन रहे हैं? स्टार्टअप रैंकिंग में बेस्ट परफॉर्मर सबसे अच्छा रहा है गुजरात, फिर कर्नाटका रहा है, केरला रहा है, तमिलनाडु रहा है। और श्रेणी ये राज्य में लीडर्स घोषित किया गया है आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को। यानी उत्तर प्रदेश है लीडर्स की श्रेणी में, स्टार्टअप के मामले में लीडर्स की श्रेणी में आ रहा है उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनको लीडर्स की श्रेणी में रखा गया है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? 11 से 12 जनवरी 2024 को। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन, ये कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 10वां संस्करण है वाइब्रेंट गुजरात का। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? अजरबैजान के द्वारा। COP29 की मेजबानी की गई है नवंबर 2024 में अजरबैजान के द्वारा। COP29 नवंबर 2022 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसको विशेष भागीदार घोषित किया गया है? भारत को। यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया है भारत को। यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए भारत को विशेष भागीदार घोषित किया गया है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है हरिनी अमरसूरिया ने। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है हरिनी अमरसूरिया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुरा दिशानायके। नए राष्ट्रपति बने हैं अनुरा दिशानायके और प्रधानमंत्री बनी है हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 2 नए वाणिज्यिक दूतावास यानी कंसुलेट्स की स्थापना की है, की घोषणा की है? बोस्टन और लॉस एंजलिस अमेरिका में। प्रधानमंत्री ने 2 नए कंसुलेट्स की स्थापना की घोषणा की अमेरिका के यात्रा के दौरान। वो हैं बोस्टन और लॉस एंजल्स अमेरिका में। बोस्टन और लॉस एंजल्स अमेरिका। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना की जाएगी ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना होगी ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में।
भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? ये अमेरिका के सहयोग से, यानी भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट होगा। सेमीकंडक्टर राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट होगा, ये अमेरिका के सहयोग से। इसके द्वारा जो उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। जो भारत के अंदर में राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित होगा, इसके द्वारा जो चिप बनाया जाएगा उसका उपयोग किया जाएगा सैन्य हार्डवेयर और संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स का आयोजन किया गया है विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में। जो इन पर्सन यानी व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे जो क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन किया गया है सितंबर 2024 में, सितंबर 2024 में, वह है विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में। क्वाड लीडर्स की समिट विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में। और समग्र रूप से क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? ये छठा। ये क्वाड लीडर समिट का ये सम्मेलन था, छठा सम्मेलन, जो विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में हुआ है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। ये क्वाड देशों ने लॉन्च किया है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए क्वाड देशों ने लॉन्च किया है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ होगा? भारत में। 2025 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में होगा। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, ये अमेरिका भारत यानी जो क्वाड के द्वारा बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? क्वाड देशों के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया जाएगा, वो है क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार लाने के लिए मिशन लॉन्च किया जाएगा वर्ष 2025 में, यानी कि ये क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता यानी इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार लाने के लिए ये मिशन लॉन्च होगा 2025 में। क्वाड देशों के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की? मैत्री। क्वाड देशों ने मैत्री पहल की शुरुआत की है हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए, क्षेत्रीय समुद्री पहल है ये। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ किया गया नई दिल्ली में। इसका नाम होगा मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। इसका नाम होगा मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जाफर हसन। जाफर हसन बने हैं जॉर्डन के प्रधानमंत्री। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता देने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? ऑपरेशन सद्भाव, सितंबर में 2024 में। ऑपरेशन सद्भाव टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने अभियान लॉन्च किया है ऑपरेशन सद्भाव टाइफून यागी से। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां देश बना है नेपाल। 2024 के टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावित लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? अश्विनी वैष्णव, नंदन नीलकेणी और अभिनेता अनिल कपूर को। टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में भारतीयों को जो शामिल किया गया वो हैं अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री, नंदन नीलकेणी और अभिनेता अनिल कपूर को। ये टाइम पत्रिका में शामिल किया गया है इनको।
अनिल अश्विनी वैष्णव को, नंदन नीलकेणी को और अनिल कपूर को। किन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इसराइल। ये क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कानूनी रूप से बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया है। बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया है, कानूनी रूप से जो बाध्यकारी है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर। इसमें देश हैं अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूके, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। ये आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। यानी कि IIT दिल्ली ने अपना जो विदेश में परिसर खोला है वो है अबू धाबी, UAE में है। IIT दिल्ली ने अपना सेंटर खोला है अबू धाबी, UAE में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, UK का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर अपना खोलेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, UK का। हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा अमेरिका में स्थापित की गई है। इसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ यूनियन। अमेरिका में जो हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा है, इसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ यूनियन। किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? अष्टलक्ष्मी मंदिर। बजरंग बली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई अष्टलक्ष्मी मंदिर में। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? वाराणसी में। भारत और डेनमार्क ने स्वच्छ नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की है वाराणसी में। भारत और डेनमार्क ने स्वच्छ नदी पर स्मार्ट प्रयोगशाला। यह प्रयोगशाला भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार के बीच एक सहयोग है। भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार के द्वारा। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है भारत के द्वारा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है वर्चुअली 17 अगस्त 2024 को भारत के द्वारा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, इसकी थीम थी एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन मेजबानी भारत ने की है और इसका थीम था एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद के द्वारा नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है पैंटोग टार्न सिनावात्रा को। थाईलैंड में नए प्रधानमंत्री बने हैं पैंटोग टार्न सिनावात्रा। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंध मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? न्यूजीलैंड में। भारत अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा न्यूजीलैंड में। और ये न्यूजीलैंड में जो दूतावास खुलेगा वो रहेगा ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड क्षेत्र में। गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालयों ने। उनके नाम है डेकिन विश्वविद्यालय और बोलोंगोंग विश्वविद्यालय। डेकिन विश्वविद्यालय और बोलोंगोंग विश्वविद्यालय ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में इनके कैंपस खोले गए हैं।
शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया है अगस्त 2024 में व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण से। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश बना है जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये दिया गया फिजी के द्वारा। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र नई दिल्ली में हुआ जुलाई 2024 में। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र नई दिल्ली में हुआ जुलाई 2024 में। इसमें जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? मोईदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है ये। मोईदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है ये, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है इसको। हेनले पासपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान है 81वां 81। इंडिया को रैंक में जो मिली है 81। और उसी के साथ में हेनले पासपोर्ट के अनुसार जो शक्तिशाली पासपोर्ट है सबसे ज़्यादा वो है सिंगापुर का। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर में 2024-25 के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली भारत ने। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर बैंकॉक में जो आयोजित की गई थी 2024-25 के लिए, इस केंद्र की अध्यक्षता संभालेगा भारत। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता करेगा भारत 2024-25 में। ये बैठक हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में। एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है क्रिस्टन मिशल को। क्रिस्टन मिशल एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री हैं, क्रिस्टन मिशल। भारत के पहले समुद्र पारी ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन है मॉरिशस में, यानी कि जो भारत से बाहर जो पहला जन औषधि केंद्र है वो मॉरिशस में। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल के द्वारा आधिकारिक रूप से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है श्रीनगर जम्मू कश्मीर को। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है श्रीनगर जम्मू कश्मीर को। अब तक के भारत के कितने शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? 4 शहरों को, जैसे मामल्लपुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान का, मैसूर कर्नाटक का, श्रीनगर को। एक क्राफ्ट सिटी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी भारत में 4 हैं, मामल्लपुरम तमिलनाडु में, जयपुर राजस्थान में, मैसूर कर्नाटका में और श्रीनगर। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? पेरिस फ्रांस। ग्रेविन वैक्स संग्रहालय के द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए पेरिस फ्रांस में। भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान पोर्ट लुइस मॉरिशस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया है। भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का पोर्ट लुइस मॉरिशस में, पोर्ट लुइस मॉरिशस में। गेमी टाइफून ने तबाही मचाई है ताइवान और फिलीपींस में जुलाई 2024 में। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात रहा है। गेमी टाइफून ये रहा है ताइवान और फिलीपींस क्षेत्र में, ताइवान और फिलीपींस क्षेत्र में। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है दक्षिण अफ्रीका ने जुलाई 2024 में। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डिक शूफ। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं
डिक शूफ। लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है डेनमार्क। लाइव स्टॉक फार्मिंग यानी पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाएगा पहला देश है दुनिया का डेनमार्क। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक आयोजित की गई है दोहा कतर में जुलाई 2024 में। यूएन के द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों स्पेशल एनवाइस की जो बैठक की गई है दोहा कतर में अफगानिस्तान मामले पर, यूएन ने जो बैठक की है दोहा कतर में की है। 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष होगा भारत, यानी एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का अध्यक्ष होगा भारत 24-25 में। प्रधानमंत्री को रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज एपोस्टल। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, ये है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्रधानमंत्री को दिया गया है जुलाई 2024 में। पनामा का नया राष्ट्रपति बना है जोस राउल मुलिनो, जुलाई 2024 में पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं जोस राउस मुलिनो, पनामा के राष्ट्रपति। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक संपन्न हुई है जेनेवा में। कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक शुरू हुई है जेनेवा में। नेटो का महासचिव नियुक्त किया गया है मार्क रूट को, नीदरलैंड के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं मार्क रूट, ये नेटो के महासचिव बनेंगे। मार्क रूट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे पहले। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। संत तिरुमंगई अलवर की 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति भारत को लौटाने की सहमति जताई है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन की घोषणा की है? बायोफार्मास्यूटिकल एलायंस की, यानी बायोफार्मास्यूटिकल एलायंस बनेगा अमेरिका, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ के द्वारा बायोफार्मास्यूटिकल एलायंस। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान रहा है स्वीडन, भारत इसमें 63वां स्थान रहा है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें भारत का स्थान रहा है 63वां और स्वीडन इसमें शीर्ष रहा है। मर्सर के द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में विश्व में सबसे महंगा शहर है हांगकांग। कॉस्ट ऑफ लिविंग मर्सर के द्वारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स सिटी रैंकिंग दी गई है उसमें हांगकांग सबसे महंगा है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया अपुलिया इटली में। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है इटली के अपुलिया में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? 134 वर्ष। यानी कि जो ये रिपोर्ट है विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसके हिसाब से अगर पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करना है तो दुनिया को लगेगा 134 साल, यानी कि 2158 तक समय लगेगा। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन समिट ऑन पीस इन यूक्रेन का आयोजन किया गया है स्विट्जरलैंड में। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है स्विट्जरलैंड में। यूक्रेन
शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है स्विट्जरलैंड में। समिट ऑन पीस इन यूक्रेन, जून 2024 में स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना है थाईलैंड। पहला दक्षिण पूर्व एशियाई साउथ ईस्ट एशियन नेशन बना है थाईलैंड। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? स्लोवाकिया के। पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। जुडिथ सुमिनवा तुलुका ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी मेजर नॉन नाटो एलाई नामित किया है? केन्या को। यूएसए ने केन्या को मेजर नॉन नेटो एलाई घोषित किया है। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है जून 2024 में? सोमालिया को, पनामा को, डेनमार्क को और यूनान को। ये यूएन में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है पाकिस्तान को। उसके साथ में सोमालिया है, पनामा है, डेनमार्क है और यूनान है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन किया गया है सैन डिएगो यूएसए में। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024, बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन किया गया है सैन डिएगो यूएसए में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT यूएसए को। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में शीर्ष स्थान मिला है MIT यूएसए को। सांग्रीला संवाद 21वां संस्करण संपन्न हुआ सिंगापुर में जून 2024 में। सांग्रीला डायलॉग का 21वां संस्करण ये सिंगापुर में संपन्न हुआ। सतहत्तरवीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जेनेवा स्विट्जरलैंड में। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? 6 देश, जिनमें है लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। ये जो रूस से अपनी सीमाएं लगती हैं तो नेटो के 6 देश ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना तैयार की है। उन 6 देशों में जो ड्रोन वॉल बनाएंगे वह है लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ जाम्बिया में। प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ जाम्बिया में। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई 2024 को। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई 2024 को। 30 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UN FAO के द्वारा 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 की सूची में भारत की कितनी कंपनियां हैं? 3। टाइम 100 के सूची में भारत की कितनी कंपनियां हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये 3 कंपनियां हैं टाइम पत्रिका के 100 प्रभावशाली कंपनियों में। रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 के अंदर में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है भारतीय मूल के अनीश कपूर, लंदन UK में। जो अनीश कपूर है हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है भारतीय मूल के अनीश कपूर, जो लंदन UK में रहते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 176वां। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है 176वां।
किस देश ने विदेश मंत्रालय के एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया? यूक्रेन ने। विक्टोरिया सी ये डिजिटल प्रवक्ता है एआई संचालित, यूक्रेन ने अनावरण किया है। किस देश के राष्ट्रपति ने लाई चिंगते ने शपथ ली है? ताइवान के राष्ट्रपति हैं लाई चिंगते, ये ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। हिदाया चक्रवात से कौन देश प्रभावित हुआ? तंजानिया। हिदाया चक्रवात से प्रभावित हुआ है तंजानिया देश। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है रॉटरडम, नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है रॉटरडम, नीदरलैंड में। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मई 2024 में ईरान। इसका नाम रहा है, चाबहार पोर्ट का नाम है शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल। किन भारतीय कृतियों में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोचन की हस्तलिपि को। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया भारतीय कृतियों को। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है रामचरितमानस को, पंचतंत्र को और सहृदय लोचन की हस्तलिपि को। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को रैंकिंग मिली है 39वीं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जो विश्व आर्थिक मंच का है, इसमें भारत को रैंकिंग मिली है 39वीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई को। भारत ने किस अवधि के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? 24 से 26 तक, यानी कि 24 से 26 की अवधि में जो कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता करेगा भारत करेगा। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है? गीटानोस नौरोदा। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में गीटानोस नौरोदा। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीटानोस नौरोदा। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? इक्वाडोर के साथ में। मैक्सिको ने अपने कूटनीतिक संबंध खत्म किए हैं इक्वाडोर के साथ में। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति के अनुसार 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष देश, सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले यूएसए है, चीन है, रूस है। सबसे ज़्यादा उस सेना पर व्यय करता है यूएसए करता है, फिर चीन करता है, फिर रूस करता है। टाइम पत्रिका के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय लोगों ने जगह बनाई? 8। वो हैं अजय बंगा, सत्य नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंबदा नटराजन और जिगर शाह। ये भारतीय मूल के लोग हैं जो 8 लोग हैं। टाइम के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में इन्होंने जगह बनाई है। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस, ये अंटार्कटिका में है। माउंट एरेबस जो सोने की धूल उगलता रहा है, माउंट एरेबस ये अंटार्कटिका में है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। ये आइसलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं बजरनी बेनेडिक्सन। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस और आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं बजरनी बेनेडिक्टसन आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती को अपने नागरिकों को निकालने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? ऑपरेशन इंद्रावती। मार्च 2024 में एक कैरिबियाई देश हैती है, हैती से लोगों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन इंद्रावती हैती के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती मार्च 2024 में ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया भारत ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए।
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किसको अपना डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया? भारत को। ITU ने अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है भारत को। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं क्रिस ब्राउन। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दुर्गमता का ध्रुव, यानी पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। पॉइंट नीमो, इसको नाम दिया जाता है पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी कहाँ आयोजित किया गया है? सियोल, दक्षिण कोरिया में। थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी ये मार्च 2024 में सियोल, दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र के लिए तीसरा सम्मेलन था। ये थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी ये आयोजित की गई है सियोल, दक्षिण कोरिया में। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मास्क। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार जो रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड इज एलन मस्क विथ $231 बिलियन कैपिटल, $231 बिलियन एलन मस्क। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है फ्रांस। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश बना है दुनिया का फ्रांस। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद का अनावरण किया गया है? सऊदी अरब के द्वारा। सऊदी अरब के द्वारा 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है सऊदी अरब। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि दी है मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं एलेक्जेंडर स्टब। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं एलेक्जेंडर स्टब। यूरोप में वीजा मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन सा है? कोसोवो। शेंजन जोन में शामिल होने वाला ये वीजा मुक्त शेंजन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिमी बाल्कन राष्ट्र बना है कोसोवो। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना है? मॉरिशस। जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बना है मॉरिशस। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है निकारागुआ। भारतीय जो भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है निकारागुआ। फरवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों के सहयोग के लिए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच में। फरवरी 2024 में भारत अमेरिका के बीच में हुआ है आतंकवाद, मादक द्रव्यों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग के लिए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग भारत अमेरिका के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 42वां। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 42वां। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाले पहले एशियाई देश कौन बना है? फिलीपींस। पहला एशियाई देश बना है फिलीपींस। एशियाई देश फिलीपींस बना है। कार्यस्थल पर हिंसा उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश बना है फिलीपींस। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO का कन्वेंशन का समर्थन करने वाला पहला एशियाई देश बना है फिलीपींस। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ये दूसरा संस्करण था। इंडस एक्स का पूरा रूप है इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। इंडिया US
डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडस एक्स, ये दूसरा संस्करण है, नई दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ है। किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई? ऑस्ट्रेलिया में। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था किरिली ने तबाही मचाई ऑस्ट्रेलिया में जनवरी 2024 में। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद संभाला जोसेफ बोकाई ने। अफ्रीकी देश एक है लाइबेरिया, इसके राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ बोकाई। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? थर्ड साउथ समिट। युगांडा में एक समिट का आयोजन किया गया है, थर्ड साउथ समिट, तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन। इसका केंद्रीय विषय था लीविंग नो वन बिहाइंड। थर्ड साउथ समिट जो कि युगांडा में हुआ है, इसकी थीम थी लीविंग नो वन बिहाइंड। इसके प्रतिभागी देश हैं G77 के सदस्य देश एवं चीन। G77 के सदस्य देश एवं चीन, यानी कि जो थर्ड साउथ समिट युगांडा में हुई है, थर्ड साउथ समिट युगांडा में हुई है, इसकी थीम लिविंग नो वन बिहाइंड, और इसके प्रतिभागी देश रहे हैं G77 के सदस्य देश और चीन। किस देश के 3 शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? कनाडा के 3 शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है कनाडा। ये 3 शहर हैं कनाडा के, ब्रैम्पटन, ओकविले, ब्रेंटफोर्ड। कनाडा के ये 3 शहर हैं ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रेंटफोर्ड। इन्होंने अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है 22 जनवरी 2024 को। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरेवेलो। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरेवेलो। डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं फ्रेडरिक दशम। डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं जनवरी 2024 में फ्रेडरिक दशम। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? यूएई में। भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने गैब्रियल अट्टल। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अट्टल। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स की घोषणा की है? डेनमार्क। भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स की घोषणा की है भारत के साथ में डेनमार्क ने। अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स की घोषणा की है डेनमार्क ने। इस गठबंधन का नाम है GFAI, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, डेनमार्क के साथ में। अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स, ये डेनमार्क के साथ में, और इसका नाम होगा ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। सक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? चाड का। सक्सेस मसरा चाड के प्रधानमंत्री बने हैं। शेख मोहम्मद सबा अल शबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत का। कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं शेख मोहम्मद सबा अल शबा, एक कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं।